मेरा नाम अशोक चौधरी है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम राजस्थान के लोक नृत्य डिस्कस करेंगे। जो राजस्थान की स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरएएस, एसआई लेक्चर, इन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट दोनों ही पैरेलली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ये गिंदड़ नृत्य का कहाँ से संबंध है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2019 के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 2 है ढूढ़ाड़, वागड़ और मारवाड़। देखो नीचे ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये गिंदड़ नृत्य की पिक्चर है। यहाँ पर गिंदड़ नृत्य हो रहा है। तो ये सभी लोग एक गोल घेरे के अंदर बैठ करके गिंदड़ नृत्य कर रहे हैं। ये कहाँ पर होता है? ये होता है शेखावाटी के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर 1 इज द करेक्ट। गिंदड़ नृत्य के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें तो राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है। झुंझुनू में तो फिर भी बहुत कम होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये चूरू और सीकर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होता है। जैसे सुजानगढ़, चूरू हो गया, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ये होता है होली के टाइम पर होता है। होली के दिनों में गिंदड़ नृत्य का सामूहिक कार्यक्रम लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। कब शुरू होता है? होली के त्योहार पर प्रहलाद की स्थापना, जिसको हम डांडा रोपना भी कहते हैं, के बाद से नृत्य प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट यह है, नृत्य में डंडों का टकराव होता है। पुरुष एक गोल राउंड के अंदर खड़े हो जाते हैं और उनके सभी के हाथों में डंडे होते हैं और डंडों का टकराव होता है। पैरों की गति तथा नगाड़े की ताल, इन सभी तीनों का साम्य रखते हुए नृत्यक पहले अपने पास वाले नृत्यक के नीचे झुककर दाहिने हाथ से डंडे से आघात करता है तथा दूसरा आघात ऊपर चेहरे के सामने होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये विशुद्ध रूप से पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में सारे ही पुरुष होते हैं, कोई महिला नहीं होती है। और कुछ पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रूप भी धारण करते हैं, जिन्हें हम गणगौर कहते हैं। ये ध्यान रखना, अपना गणगौर त्योहार से रिलेट मत करना। इस नृत्य के अंदर भी गणगौर होता है। गणगौर कौन होता है? जो पुरुष जो महिला का रूप धारण करके के नृत्य करता है, उसको हम गणगौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है कंजरों से, कालबेलियों से, भीलों से और गिरासियों से। देखो ये जो नीचे फोटो दिखाई दे रही है, गौरी नृत्य की है। गौरी नृत्य के अंदर कुछ इस तरीके का नृत्य होता है, जिसके अंदर कुछ लोक कथाएं कही जाती हैं और कुछ स्वांग किए जाते हैं। ये संबंधित है भीलों से। ये भीलों का बहुत ही प्रमुख नृत्य है और इसको ये एक तरीके से धार्मिक नृत्य भी है। जो लोग ये नृत्य करते हैं उनको बहुत सारी नियम कानून होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। 40 दिनों तक ये नृत्य चलता है और 40 दिन तक जो टीम होती है नृत्य करने वाली, उनको मंदिर में ही रहना पड़ता है और बहुत सारे कठिन नियम और कानून होते हैं जिनका पालन करना होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जिनके अंदर एक नृत्य है ढेंकर नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा, गौरी तथा राई नृत्य। गौरी नृत्य का ही दूसरा नाम राई नृत्य है। इसको राई नृत्य क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। अगला नृत्य है नेजा नृत्य। ये 6 नृत्य हैं, ये भील जनजाति के। ये लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछ लिए ही जाते हैं, इसलिए इनको बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना, विशेष रूप से याद करना है। गौरी नृत्य के बारे में बात करें तो गौरी नृत्य ये सावन भादों में ये नृत्य शुरू होता है। ठीक है। इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक मंच होता है, मंच के ऊपर एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रात के समय में होता है, सभी लोग इकट्ठा होकर के ये अलग अलग गाँव में एक टीम बनाई जाती है जो नृत्य करने वालों की होती है। वो अलग अलग गाँव में जाकर के 40 दिन तक, 40 डेज तक इस नृत्य को करते हैं। चारों ओर, आज इस गांव के अंदर, अगले दिन अगले गांव के अंदर, इस तरीके से गांव में घूम घूम करके वो पूरी टीम होती है, वो नृत्य करती है। इस नाटक के मुख्य पात्र भगवान शिव होते हैं। उन्हीं के त्रिशूल के चारों ओर गौरी के पात्र जमा हो जाते हैं तथा मांदल व थाली की ताल पर नृत्य करते हैं। मांदल एक वाद्य यंत्र है भीलों का। ठीक है, ये भी याद रखना, मांदल भीलों का एक वाद्य यंत्र है जो इस नृत्य के अंदर ही यूज में लिया जाता है। इस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है।
देखो, इस नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है, लेकिन इस नृत्य में एक चीज का ध्यान और रखना, दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो राई होती है कैरेक्टर, दूसरा होता है बुढ़िया। राई और बुढ़िया, बूढ़िया, ठीक है। ये दो कैरेक्टर भी होते हैं। राई होता है, राई को बोला जाता है कि शक्ति का प्रतीक, पार्वती का प्रतीक, ये होता है पार्वती का कैरेक्टर। और बुढ़िया होता है शिव का कैरेक्टर, शिव। ये चीज भी आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बुढ़िया शिव का प्रतीक होता है और राई होती है पार्वती और शक्ति का प्रतीक होता है। इस नृत्य के अंदर देखा जाए तो लगभग 200 के लगभग कैरेक्टर होते हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, बहुत बड़ी टीम होती है जो मिलकर के इस नृत्य को करती है। अगला भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, उसको बोलते हैं नेजा नृत्य। देखो, ये नृत्य है, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। एक तो गैर नृत्य होता है भीलों का, और एक ये नेजा नृत्य। देखो, गैर नृत्य अकेला भीलों का ही नृत्य नहीं है, और भी जनजातियों का नृत्य है, लेकिन भीलों का भी एक नृत्य माना जाता है इसको, क्योंकि ये उस क्षेत्र के अंदर भी किया जाता है। नेजा नृत्य है, ये भील जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक खेल नृत्य है, ये याद रखना, ये खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन से खेला जाता है। इस नृत्य की प्रमुख बात यह है कि इसके अंतर्गत एक खंबा होता है, ये एक पोल होता है जिसके ऊपर एक नारियल बांध दिया जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर लड़कियां और महिलाएं, स्त्रियां होती हैं, वो छड़ियां ले लेकर के खड़ी हो जाती हैं। जो भी भील पुरुष होता है वो इस नारियल को उतारने की कोशिश करता है, उसको विजेता घोषित किया जाता है इस खेल के अंदर। लेकिन वो जैसे ही इस नारियल को उतारने की कोशिश करता है, ये इसके चारों ओर घेरा बना करके जो औरतें खड़ी रहती हैं वो इसको छड़ियों से पीटती हैं कि इसको चढ़ने नहीं देती इस खंबे के ऊपर। तो यही सारा इस खेल के अंदर, नेजा नृत्य के अंदर होता है। ये सारी चीजें ही इसके अंदर लिखी हुई हैं। अगला भीलों का प्रमुख नृत्य है युद्ध नृत्य। ये युद्ध के समय में किया जाने वाला नृत्य, जिसको नाम से ही आप समझ सकते हो, युद्ध नृत्य का मतलब भी यही है और नाम भी यही है। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हथियारों के साथ तालबद्ध नृत्य किया जाता है, ये हथियारों के साथ किया जाता है। एक है द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य भी कहते हैं। विवाह के अवसर पर महिलाओं और पुरुषों के द्वारा व्रत बनाकर काम किया जाने वाला नृत्य। देखो, गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य में ध्यान रखना, गौरी नृत्य है वो अकेला ही पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसमें सभी कैरेक्टर पुरुष होते हैं। गौरी नृत्य के अंदर सभी कैरेक्टर पुरुष ही होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और युद्ध नृत्य में भी सारे पुरुष ही होते हैं। द्विचक्री नृत्य है, इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों होते हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, कौन सा महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आजकल आने लग गए, इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि कौन सा नृत्य है उसमें केवल पुरुष होते हैं, किसमें महिलाएं होती हैं, इस तरीके की चीजें ध्यान रखना। अगला है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो एरिया है इसको कौन सा एरिया बोलते हैं, वागड़ का प्रदेश, वागड़ के क्षेत्र में भील महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला घूमरा ही एकमात्र ऐसा नृत्य है भीलों के अंदर जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है या फिर महिलाओं द्वारा किया जाता है। बाकी के सारे नृत्य हैं या तो केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं या फिर महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किए जाते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। घूमरा अपना घूमर है जो अपना मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है, उसी से आप लिंक करके देख सकते हो घूमरा, ठीक है। ये ढोल व थाली के साथ घूमकर किया जाता है। ये दोनों नृत्य अलग है, घूमर और घूमरा दोनों नृत्य अलग अलग है, लेकिन आप कोरिलेट इस तरीके से कर सकते हो कि दोनों ही महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य। अगला क्वेश्चन है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है। एक मटका होता है जिसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, इसको महिलाएं अपने सर के ऊपर रख करके फिर डांस करती हैं। इस मटके को ही क्या कहते हैं, घुड़ला कहते हैं। इस मटके को घुड़ला कहते हैं, इसी कारण से इस नृत्य का नाम पड़ा घुड़ला नृत्य। और ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। मारवाड़ जो जोधपुर के अंदर भी, जोधपुर है जो मारवाड़ के अंदर है, जोधपुर के अंदर एक मेला भी लगता है जिसके अंदर विशेष रूप से यह नृत्य किया जाता है। ये नीचे आप फोटो देख रहे हो, इसके अंदर एक महिला खड़ी हुई है, इस महिला के सिर के ऊपर एक मटका है जो क्या है, घुड़ला है। ये केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। और इस घुड़ला नृत्य के बारे में एक लोक कथा है जो इस तरीके से है, मैं कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ।
जोधपुर की स्थापना करी थी राव जोधा ने। राव जोधा के पुत्र का नाम था सातल देव। क्या नाम था? सातल देव। राव जोधा के पुत्र का नाम था सातल देव। उस समय में जो अजमेर है, अजमेर का जो सेनापति था उसका नाम था घुड़ला, घुड़ला, घुड़ला खान। तो सातल देव, तो घुड़ला खान एक बार अजमेर से जोधपुर में आता है। वहां पर कुछ औरतों ने गणगौर का व्रत रख रखा होता है, तो उनको उठा करके वो ले जाता है। तो सातल देव घुड़ला से युद्ध करने के लिए जाता है, उन महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए। तो सातल देव अपने 2 पुत्रों के साथ में युद्ध करता है घुड़ला के साथ में। 2 पुत्रों के साथ में घुड़ला के साथ में युद्ध करता है सातल देव, जिसमें वो घुड़ला को मार देता है और घुड़ला का सर काट करके अजमेर ले आता है, जोधपुर ले आता है, अपने राज्य में ले आता है। और उसके चेहरे पर बहुत सारे छेद कर चुका होता है, बहुत सारे उस तीरों से घुड़ले के चेहरे पर बहुत सारे तीर लगे होते हैं, इसलिए बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं। ये और सभी महिलाओं और लड़कियों को आज़ाद करवा कर ले आता है। ये उसी दिन से जो जोधपुर की महिलाएं हैं, उन्होंने इस खुशी में ये घुड़ला नृत्य और ये घुड़ला पर्व मनाना शुरू किया था। और ये जो मटका होता है, ये वही घुड़ला खान है, उसका सर है, उसके रूप में इसको मानते हैं। ठीक है, ये देखो, इसके बारे में कुछ शॉर्ट में घुड़ला नृत्य के बारे में, ये आप पढ़ लेना, ये चीज़ें मैंने बता दी है। इस नृत्य में स्त्रियां श्रृंगार करके अपने सर पर घुड़ला, छिद्रित मटका कहते हैं, रखकर घर घर जाकर घुड़ले के लिए घी या तेल मांगती हैं, क्योंकि घुड़ले के अंदर दीपक जलाने के लिए घी और तेल की जरूरत पड़ती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? देखो, ये वालरा नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सहरिया, कालबेलिया, भील और गिरासिया वालर नृत्य है, वो गिरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, जिस तरीके से भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा था? राई नृत्य। उसी तरीके से गिरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1992 के अंदर जो भारत सरकार थी, उसने वालर नृत्य के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से नृत्य के ऊपर डाक टिकट जारी करी हुई है। तो आदिवासियों का जो गिरासिया जनजाति, जो आदिवासी जनजाति है राजस्थान की, उसका वालर नृत्य है, उसके ऊपर ये डाक टिकट जारी की हुई है। इसके अंदर आप देखना, इसमें ये कुछ तलवार लेकर के डांस की शुरुआत की जाती है। इसके बारे में मैं कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो हम गिरासियों के प्रमुख नृत्य उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वालर नृत्य, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बिना वाद्य यंत्र के, ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के ही किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही नृत्य हैं जो बिना वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। किस लोक देवता की फड़ है जो बिना वाद्य यंत्र के की जाती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नृत्य तो मैंने बता दिया। वालर नृत्य, जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुकी है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वो गिरासियों का है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको मिस मत करना, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। कि धीमे गति से आधा वृत्त बनाकर कंधे पर हाथ रखकर किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ पुरुषों के द्वारा हाथ में छाता या तलवार लेकर के किया जाता है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भारत सरकार ने वालर नृत्य पर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। और गिरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, उनमें लूर, कूद, मांदल, गौर, जवारा, मोरिया नृत्य, ये वाले गिरासिया जनजाति के नृत्य हैं जो आप पढ़ लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वालर नृत्य, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, वालर नृत्य के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। पशुधन सहायक 2019 के अंदर आया हुआ। वालर नृत्य की जनजाति का लोक नृत्य, अभी हमने देखा गिरासिया जनजाति का। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली जो गिरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सी संबंधित नहीं है? लूर है, मांदल है, वालर है। ये एसआई परीक्षा के अंदर है 2018 में। गौरी, गौरी या राई, ये किसका है? ये भील जनजाति का है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है गौरी, बम, तेरह ताली, लूर। मैंने अभी बताया लूर, मांदल, ये गिरासिया जनजाति के, वालरा ये है गिरासिया जनजाति के मुख्य नृत्य। ये आरएस 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती? महिलाएं किस नृत्य में भाग नहीं लेती? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथक,
घूमर, तेरह ताली और गैर नृत्य, बताइए इसमें से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती, केवल पुरुष ही करते हैं। तेरह ताली के अंदर महिलाएं भाग लेती हैं। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कामड़, जिनके हाथ के ऊपर 13 घुंघरू होते हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में। कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता की जो भजन गाते टाइम करती हैं? अपने रमसा पीर, रमसा पीर। ठीक है। कामड़ जाति का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा। तंदूरे के ऊपर ही ये नृत्य किया जाता है। एक है घूमर। घूमर अपने मारवाड़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसके जो मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। कथक, कथक तो आपने बहुत बार देखा भी होगा, टीवी के ऊपर भी आता जाता है। ये देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर सब जो प्रमुख नृत्य है उनमें से एक नृत्य है कथक। गैर नृत्य, गैर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। रिसर्च असिस्टेंट 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब तेरह ताली नृत्य के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नृत्य थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा अच्छे से एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखो, तेरह ताली नृत्य कौन करता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये शुद्ध रूप से केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, इसमें कोई पुरुष नहीं होता। ये रात भर यश गाथाएं गाकर नृत्य किया जाता है। महिलाएं 9 मंजीरें, देखो इसमें 9 मंजीरें दाएं पैर में बांधती हैं। 9 मंजीरें तो दाएं पैर में होती है, 2 मंजीरें हाथ में कोहनी के ऊपर बांधती है और 2 मंजीरें हाथों में रखती हैं। तो टोटल कितने मंजीरें हो गए? 9, 10, 11 और 12, 13, ये हो गए टोटल 13 मंजीरें। 13 मंजीरें होते हैं, इसीलिए इसको 13 ताली नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। इस नृत्य के अंदर पुरुष केवल और केवल ये चौतारा, जिसको चौतारा भी बोलते हैं, तानपुरा भी बोलते हैं, मंजीरा भी बोलते हैं और तंदूरा भी बोलते हैं, ये एक वाद्य यंत्र है जिसके अंदर 4 तार होते हैं, इसलिए इसको चौतारा बोलते हैं। 1954 में नेहरू जी के सामने गाड़िया लोहार सम्मेलन के अंदर यह नृत्य प्रस्तुत किया गया। देखना, गाड़िया लोहारों का यह नृत्य नहीं है, लेकिन गाड़िया लोहार सम्मेलन के अंदर सबसे पहले नेहरू जी के सामने 1954 के अंदर इसको प्रस्तुत किया गया था। ये एक पुरानी जानकारी है, वो देख लेना। मांगी बाई, ये इंपॉर्टेंट है। मांगी बाई इस नृत्य के लिए विख्यात है। मांगी बाई इसकी मुख्य आर्टिस्ट है, जो 1990 के अंदर संगीत नाटक अकादमी द्वारा जिसको पुरस्कार भी दिया गया था। अब थोड़ा सा मैं तंदूरा के बारे में बता देता हूँ। ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं, इनके हाथ में तंदूरा है, इन्होंने तंदूरा बनाया है। इसमें देखो एक चीज़ है, इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसका जो नीचे वाला ये पोर्शन होता है ये पूरा लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तुंबे का नहीं बना होता, नीचे वाला ये पोर्शन होता है लकड़ी का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तंदूरे को निशान भी कहा जाता है, वेणा भी कहते हैं, चौतारा भी कहते हैं। चौतारा तो इसलिए कहते हैं इसके अंदर 4 तारें होती हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? यह तत्व वाद्य यंत्र है। और रमसा पीर के भजन गाते टाइम ये बजाया जाता है। ये लकड़ी से बनाया जाता है और सितार के समान होता है, लेकिन इसकी कुंडी तुंबे की नहीं होती बल्कि लकड़ी की होती है। कुंडी ये वाला हो, ठीक है, और इसको उंगली से बजाया जाता है क्योंकि ये तथ टाइप का है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नीचे वाली है। कामड़ और नाथ संप्रदाय के व्यक्ति, एक तो कामड़ और एक नाथ संप्रदाय के व्यक्ति हैं जो इस यंत्र को बजाते हैं। व्यक्ति इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। किसमें? नाथ संप्रदाय भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अघोरपंथी, आदिनाथ, 20 नाथ नामी, कुंडापथी, 10 नामी आदि व्यक्तियों द्वारा आदि व्यक्ति इसे बजाते हैं। ये भी संप्रदाय हैं छोटे छोटे। 13 ताली नृत्य में भी इस नृत्य को बजाया जाता है। 13 ताली नृत्य में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला नृत्य है गैर नृत्य, जिसके बारे में मैंने बताया था। अपना जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर यही था, गैर नृत्य। देखो ये कहां पर होता है। गैर नृत्य गोल घेरे में किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य जो होली के दूसरे दिन को गैर भी कहा जाता है। गैर खेलना, एक दूसरे को रंग लगाते हैं उसको, जैसे शेखावाटी वाला क्षेत्र है, बहुत सारे एरिया हैं राजस्थान के अंदर जहां पर उसको गैर खेलना भी कहते हैं। 15 दिन तक चलता है, करीब 15 दिन तक चलता है। यह नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। मेवाड़ और बाड़मेर, मेवाड़ का क्षेत्र और बाड़मेर के क्षेत्र का गैर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पुरुष गैर नृत्य के अंतर्गत लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। लकड़ी की छड़ियां से नृत्य करते हैं। गैर नृत्य करने वालों को गैर ये कहते हैं।
कन्नाना, बिलाड़ा व समदड़ी, ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर के जगह है भाई, बाड़मेर के शहर है। कन्नाना, बिलाड़ा व समदड़ी आदि स्थानों पर गैर नृत्य प्रमुखतया होता है और गैर नृत्य यहीं का ही प्रसिद्ध है। कन्नाना, समदड़ी का गैर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। इन सभी एरियो का मतलब कुल मिलाकर के बाड़मेर क्षेत्र का गैर नृत्य ही प्रसिद्ध है। अगला नृत्य है घूमर नृत्य। इसके बारे में लगभग हर आदमी जानता है राजस्थान का, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ पर स्लाइड में मैंने दे रखा है। यह राजस्थान में मांगलिक अवसरों के पर्वों पर गाया जाता है। राजस्थान के लगभग हर भाग के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा जयपुर वाला रीजन और मारवाड़ वाला रीजन है, वहाँ पर घूमर नृत्य कुछ ज़्यादा ही होता है। इसके बारे में आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर आया था। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से? मैंने आपको घुड़ला की कहानी बताई थी सातल देव की। सातल देव कहाँ का राजा था? जोधपुर का। किसका पुत्र था? राव जोधा का। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर 1। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। देखो, नेजा नृत्य, इंडोली, तेरह ताली और वालर नृत्य। बताओ वालर नृत्य किसका है? मैंने आपको बताया था वालर नृत्य है गिरासियों का। तो डी में आएगा 3, डी में है 3, तो इसका आंसर नंबर 1 हो गया। यहीं पर बाई के हो गए, सारे कट गए। आपको एक पता तो सारी कर ली, ठीक है। 1 में 1 नेजा भील, ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में नेजा के बारे में बताया था। दूसरा है इंडोनी। इंडोनी है कालबेलियों का नृत्य, कालबेलियों का प्रमुख नृत्य इंडोनी। और तेरह ताली नृत्य, ये भी मैंने आपको बताया था। तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, किसके साथ में? तंदूरा। और तेरह ताली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 13 मंजीरे होते हैं, ठीक है। सारे कर लिए। अब केवल नेजा भीलों के नृत्य मैंने बता दिया आपको, गिरासियों के बता दिए, कामड़ जाति के नृत्य बता दिए। अब केवल बचे हैं कालबेलियाओं के, ठीक है। कालबेलियों के नृत्य मैं अभी आपको बताता हूँ। यह है कालबेलियाओं के प्रमुख नृत्य। देखो, इसमें अधिकतर महिलाएं नृत्य करती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कालबेलियाओं के जो नृत्य होते हैं उनमें अधिकतर महिलाएं ही नृत्य करती हैं, बहुत रेयरली पुरुष नृत्य करते हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र, कालबेलिया जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी, खंजरी और मोरचंग वाद्य यंत्र होते हैं। पुंगी, खंजरी और मोरचंग। मोरचंग वाद्य यंत्र किस प्रकार का है ये आप मुझे बताना, ठीक है। स्ट्रिंग वाला है, स्ट्रिंग मतलब तत्व वाला है, या फिर फूंक मारने वाला, मुंह से बजाने वाला है, किस टाइप का, ये मुझे बताना, ठीक है। ये इनके ओढ़नी अंगरखी पहनते हैं, ये इनके जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं वो होती हैं। इन कालबेलियों के मुख्य नृत्यों में सबसे जो कालबेलिया के मुख्य नृत्य हैं, इनमें से आपको पता होगा गुलाबो, जिसको आप सभी जानते हैं, जो विश्व विख्यात भी है। जो कालबेलिया नृत्य को पूरे विश्व के अंदर पहचान के अंदर लेकर के आई, वो थी गुलाबो अपनी। इनके प्रमुख नृत्य में एक तो इंडोनी नृत्य है, जो खंजरी के ऊपर किया जाता है। खंजरी के ऊपर कौन सा किया जाता है? इंडोनी नृत्य किया जाता है। एक है सकरिया नृत्य, जो परिणय कथा पर आधारित है, ये एक लोक कथा है, परिणय उसके ऊपर आधारित है। एक है पणिहारी नृत्य, जो ढोलक व बांसुरी पर किया जाता है, पणिहारी नृत्य। और गुलाबो का अपना कालबेलिया नृत्य है ही, जो विश्वविख्यात प्रसिद्ध भी है। इसके साथ ही ये आज का मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपकी कोई नई क्यूरी है और मेरे वीडियो में कहीं पर कुछ गलत है और कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो, आप चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होना चाहिए था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना। मैं करेक्शन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।